देखिए जैसे ही हम आप यहाँ पे टैली प्राइम ओपन करेंगे, फर्स्ट लेक्चर आपका टैली प्राइम का है। यहाँ पे अभी आप सीखेंगे कि जो स्टार्टिंग में आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं टैली प्राइम ओपन करते ही। देखिए लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे लोगो मिल गया टैली प्राइम का, यहाँ पे ईडीयू लिखा मिल गया, मीन्स एजुकेशन मोड भी आपका यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है ट्राई इट फॉर फ्री। ये बोल रहे हैं कि आप एजुकेशनल मोड में यहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे ही आपको ERP9 में एजुकेशन मोड में आपको सीखने को मिला था, सेम यहाँ पे है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा है कि यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। आप लाइसेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। देखिए अगर हम बात करें लाइसेंस और रीएक्टिवेट लाइसेंस की, तो ERP9 में भी आपको सिखाया गया था, सेम आपका यहाँ पे रहता है कि फर्स्ट टाइम आप एक्टिवेट करते हैं लाइसेंस, तो नेटवर्क के थ्रू आप यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको नेटवर्क से कनेक्ट करेगा और आपको यहाँ पे देगा, ठीक है ना। सेकेंडरी ऑप्शन आपका आता है कि आप रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। अगर आपका लाइसेंस पहले से एक्टिवेट था कहीं ना कहीं, इस पीसी में या फिर दूसरी पीसी में, या फिर पहला पीसी आपका खराब हो गया फिर आपने अपग्रेड कर दिया, उस टाइम पे दोबारा आप एक्टिवेट करते हैं तो रीएक्टिवेट के ऑप्शन पे जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस आएगा। न्यू लाइसेंस अगर आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो अभी फिलहाल उसको यूज कर रहे हैं हम एजुकेशनल मोड पे। देखिए ERP9 में क्या था आपका कि जो क्रिएट कंपनी है, आपका रिमोट कंपनी है, स्पेसिफाई पाथ, ये आपको सिंपली आपको अलग लुक में देखने को मिला था। यहाँ पे क्या है कि जो लुक है वो चेंज हो गया है, बट स्ट्रक्चर सेम है इनका। क्रिएट कंपनी पे आप सिंपल एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आपको सेम वही देखने को मिल रहा है। कंपनी का नाम आपने डाल दिया, मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। एड्रेस सेम रहेगा, अपना एड्रेस डालना चाहिए अपने यहाँ पे, अपने डाल दिया। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट आपने डाल दिया सिंपल यहाँ पे, रोहतक। स्टेट में आप H प्रेस करेंगे, हरियाणा। पिन कोड डाल देंगे आप, आपका टेलीफोन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, फैक्स है, ईमेल है, वेबसाइट आपके डाल देंगे। देखिए करेंसी इन्होंने उठा लिया आपका, करेंसी आपका INR है, इंडियन रुपीज आपका, ठीक है। यहाँ से आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। ऐसे सिंपल वे से आप इसमें कंपनी क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में, ठीक है। अब जो ऑप्शंस आपके उसमें F11 प्रेस करके आप इनेबल करते थे, इसमें आपको यहाँ से पहले से देखने को मिल रहा है। देखिए ये बोल रहा है यहाँ पे फर्स्ट कि आपका फर्म नेम तो ये है। इसमें इन्होंने पूछा कि जो मेंटेन अकाउंट्स, हमें अकाउंट मेंटेन करने हैं, यस भाई, यस कर दिया हमने यहाँ पे। इन्वेंट्री यस है, GST हमारा यस है। अब GST की डिटेल्स हमसे मांग रहा है, यहाँ पे हरियाणा में है। अब रेगुलर है फिर कंपोजिशन है, ये हमसे पूछ रहा है, हमने रेगुलर डाल दिया हमने यहाँ पे। अब गुजरे की जो टेरिटरी का SSC पूछ रहा है यहाँ पे, हमने नो कर दिया है। GST नंबर यहाँ पे डाल देंगे हम। अब GST डालने के बाद में आपका मंथली है, क्वार्टरली है। देखो GST जो हम रिटर्न फाइल करते हैं वो हम मंथली और क्वार्टरली ऐसे फाइल कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं तो क्वार्टरली फाइल होगा, ऐसा नहीं कि आप पर उसमें एक सेटिंग आती है कि अगर आप मान लीजिए अभी आपने फिक्स कर लिया या क्वार्टरली फाइल करेंगे GST रिटर्न्स, बट आपका मूड चेंज हो गया, भाई मुझे क्वार्टरली, मुझे मंथली फाइल करना है, मुझे वर्कलोड नहीं बढ़ाना अपना, तो आप मंथली फाइल कर सकते हैं। अभी मैं फाइल करता हूँ क्वार्टरली फाइल करता हूँ। यूजर नेम इन्होंने पूछा है, आपका यूजर नेम क्या है। अब भाई मोड ऑफ फाइलिंग देखिए EVC और DSC इसमें होता है। अगर हम कहें तो EVC के में क्या होता है, आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो आपका नंबर दिया गया हुआ है, आप ईमेल ID जैसे आपने नंबर दी है, जो से फोन नंबर भी आपको OTP आएगा, वो OTP आपको डालना होता है भाई आपका। वो OTP के थ्रू आप EVC में आप सिंपली अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, GSTR फाइल कर सकते हैं आप। जो GST रिटर्न्स हैं वो कैसे, GST नंबर कैसे ले अपना, वो बाद में आपको सिखाऊंगा मैं कि GST के लिए अपना नंबर कैसे लेंगे, क्या रहेगा वो भी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल बताया मैंने कि GST रिटर्न्स कैसे फाइल करेंगे, और GST रिटर्न्स का पूरा जो प्रोसेस होता है फाइलिंग का वो भी बताएंगे आपको। सिंपल मैंने बताया कि EVC से क्या होता है, अपना एक OTP के थ्रू आप सिंपल अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। ई इनवॉइस एप्लीकेबल, जो ई इनवॉइस आपने एप्लीकेबल आपका डाल देते हैं हम यहाँ पे। जो डेट है हमने डाल दी है, प्लेस यहाँ पे आप डाल देंगे, सिंपली आप यहाँ पे यस कर दिया है।
इसमें अगर आप चाहते हैं ऑल्ट्रेशन करना जीएसटी रेट वगैरह पे तो हम यस कर देंगे यहाँ पे अपना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इन्होंने ऑप्शन दिखाया है एचएसएन कोड सेक रिटेल, देखो भाई एचएसएन कोड एक्चुअली होता है क्या है, जो भी आपका कोई भी प्रोडक्ट है आपका जो भी है उसका एक स्पेसिफाइड एक कोड होता है, उस कोड से उसकी पहचान होती है कि हाँ भाई ये आपका प्रोडक्ट है तो इसका ये कोड रहेगा आपका, उस कोड को हम उसमें डालते हैं। जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एचएसएन कोड कैसे कैसे होता है। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा एचएसएन कोड क्या आता है। एचएसएन कोड के लिए आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे भी नोट डिफाइन करते हैं, जीएसटी रेट की डिटेल यहाँ पे डालना चाहते हैं हम कि जीएसटी रेट हमारा क्या है, यहाँ पे डिटेल्स हम डाल सकते हैं। अभी हम इसको हम नोट डिफाइन कर देंगे हम। अब इन्होंने भाई ई वे बिल की डिटेल डाली है कि भाई जो इंटर स्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट है वो हमने सेट की है यहाँ पे 50,000 पे, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि हमें इतनी लिमिट हमें यहाँ पे सेट करनी है। अब भाई एचएसएन कोड की समरी के लिए बोले हैं, तो एचएसएन कोड होता है क्या, जब आपको सिखाएंगे तो इसके बारे में एचएसएन कोड का अलग से चैप्टर बना देंगे, उसमें आपको सारा सीखने को मिल जाएगा। टीडीएस अगर आप यहाँ से एनेबल करना चाहते हैं तो साथ में आप टीडीएस भी यहाँ से आप एनेबल कर सकते हैं, अभी के लिए इसको हम नो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे आपकी क्रिएट हो गई है। सिंपली इस तरीके से आप जो कंपनी है आप अपनी क्रिएट कर रहे हैं।